किसान भाइयों, खरीफ की फसलों में दलहनी फसलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये आवश्यक है कि उनको अगेती बोएं या पछेती बोएं, उनकी पैदावार अच्छी हो, इसका अपन को ध्यान रखना है। और अगर अपन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो दलहनी फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा ले सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आमदनी में और प्रदेश के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अगर अपन मूंग बोना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव करें और अच्छी किस्म के बीज सरकारी दुकानों पे, सरकारी संस्थानों पे या प्राइवेट दुकानों पे कहीं भी प्राप्त हो सकता है। उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि बीज का बिल अवश्य लें, जिससे आपको ये सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि बीज सही है और बोया जा सकता है। जो मूंग की उन्नत किस्में हैं उनमें K851 है, RMG 62 है, RMG 268 है, RMG 492 है। ये मुख्य किस्में हैं और प्रदेश में हर जगह, हर जिले में उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, आप जब मूंग की बुआई करें तो एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि जिस तरीके से टीका लगाया जाता है किसी बीमारी का और उस बीमारी से बचाव के लिए अपन सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब ये बीमारी नहीं आएगी टीका लगाने के बाद में, उसी तरीके से कृषि के मामले में भी बीजों में अगर बीज उपचार कर बोए तो निश्चित रूप से कुछ बीज जनित बीमारियां हैं उनसे अपन रोकथाम आसानी से कर सकते हैं, सस्ते में कर सकते हैं। तो मूंग की फसल में अपन थायरम नामक जो फफूंदनाशी दवा होती है 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से सूखी दवा, सूखा बीज उपचारित करें और उसके बाद में बोएंगे तो बीज जनित रोगों से फसल को निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद में एक राइजोबिया नाम का कल्चर होता है, अधिकांश किसान भाई वाकिफ भी होंगे, परिचित भी होंगे इस कल्चर से। तो 1 हेक्टेयर में 3 पैकेट कल्चर पैकेट की जरूरत पड़ती है और उसको अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी की सलाह के आधार पर उसको बीज को उपचारित कर छाया में सुखाकर और बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पैदावार में बढ़ोतरी होगी। जिस तरीके से अपन अच्छा बीज लेते हैं, उसको बीज उपचारित करते हैं फफूंदनाशी से और राइजोबिया से, तो इसमें 15 से 20% उत्पादन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है उसमें संतुलित उर्वरक की मात्रा प्रयोग करना। किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और लगभग 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। जहां बरसात कम होती है उन क्षेत्रों में इस मात्रा को कम कर सकते हैं अथवा आधी कर सकते हैं। जहां पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है वहां 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा काम में लेनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है खेती में, मूंग की खेती में, वो है निराई गुड़ाई। अगर निराई गुड़ाई मूंग की खेती में नहीं करेंगे तो कई बार 50% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप निराई गुड़ाई समय पर करें। इसके लिए जो उपयुक्त समय है, आप मूंग की बुआई करते हैं उसके लगभग 25-30 दिन बाद में इसमें निराई गुड़ाई करें, जिससे जो खरपतवार पैदा हो गए हैं उसमें खेत में और जो उसमें मुख्य फसल के साथ साथ में खुराक को लेते हैं तो उससे बचत होगी और मुख्य फसल को बढ़ने में आसानी होगी। इसलिए जरूरी है कि खरपतवार को आप समय पर निकालें और अच्छा उत्पादन लें। इसके साथ साथ में फिर आपको ध्यान रखना है कि बुआई के बाद में लगभग 2-2.25 महीने में मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। अगर आप समय पर उसकी कटाई नहीं करेंगे तो उसमें फलियों में जैसे धूप लगेगी वैसे ही वो चटकती है और उसमें उत्पादन में विपरीत फर्क पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप फसल जैसे ही पके और उसको निश्चित रूप से आपको समय पे काटना, अन्यथा इसमें भी उत्पादन में फर्क पड़ेगा। किसान भाइयों, इसके साथ साथ में एक
खरीफ की जो मुख्य फसल है वो मोठ है, और मोठ भी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बोया जाता है और काफ़ी इसका रकबा है। पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ में अन्य जिलों में भी इसकी खेती होती है, और इसका भी अगर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से अपन इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें भी आप ये ध्यान दें कि आप उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें। कई बार किसान भाई अपने जो घर में रखा होता है उसी बीज को काम में लेते हैं। पुराना बीज होता है, बीज जनित बीमारियां उसमें होती है और उसमें पैदावार की क्षमता भी कम होती है। तो सबसे पहले जो आपको तय करना है कि अच्छी किस्म का बीज आपको लेना है। इसके लिए जो मोठ की अच्छी किस्म है RMO 40 है, RMO 225 है, 435 है, ये मुख्य किस्में हैं। इनका बीज आप सरकारी दुकान पे भी मिल सकता है और निजी विक्रेता इनके पास भी ये बीज उपलब्ध हो सकता है, उनसे बीज लेके और इसमें भी आपको बीज उपचार करके बोना है। ऐसे नहीं कि बीज आपने खरीदा और सीधा खेत में ले जाके बुआई कर दी। इसके लिए जरूरी है कि आप उसे बीज जनित बीमारियों से फसल को बचाने के लिए बीज उपचार करें। पहले फफूंदनाशी से इसके लिए 3 ग्राम थायरम प्रति किलो के हिसाब से सूखा बीज, सूखी दवा दोनों को मिलाकर मटकी में मिला सकते हैं, अथवा सीड बीज को उपचारित करने के लिए ड्रम आते हैं आजकल, तो उन पे भी सरकार अनुदान देती है, ये प्राप्त कर सकते हैं और उसमें बीज को दवा से अच्छी तरह मिला के उसके बाद में बुआई करेंगे तो जो बीज जनित बीमारियां आती हैं उनसे बचाव होगा और किसान की 10 से 15% मोठ में उपज में वृद्धि होगी। इसके बाद में आपको कल्चर नामक जो जीवाणु खाद आता है उससे भी आपको उपचारित करना है बीज को, और वही 3 पैकेट कल्चर के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेने हैं। इसके लिए आप किसान भाई अधिकांश जानते हैं। अगर किसी किसान भाई को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो अपने जो क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक हैं अथवा सहायक कृषि अधिकारी हैं उनसे सलाह करके और बीज को कल्चर से सही तरीके से उपचारित करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में उसको बोएंगे तो पैदावार में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, मोठ में भी अगर आप जो रासायनिक खाद है उनका संतुलित रूप से प्रयोग करेंगे तो इसमें निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपकी उपज में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नत्रजन की खाद काम में लें और लगभग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस की खाद काम में लें तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखने की बात ये है, कई बार जो कुछ कीड़े लगते हैं तो कीड़ों में मोठ में या मूंग में दोनों में अगर कीड़े लगते हैं तो मिथाइल पैराथियन नामक जो कीटनाशी रसायन आता है, चूर्ण फार्म में आता है, पाउडर फार्म में आता है, 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको काम में लेना होता है। इसका उपयोग किसान भाई सुबह या शाम के समय करें, जिससे क्या होता है कि सुबह शाम में कीड़े फसल के ऊपर जो नजर आते हैं और उस पर सीधा कीटनाशी गिरेगा तो उनके कीटनाशी के संपर्क में आने से कीड़ा जल्दी नियंत्रण में आएगा। अगर किसान भाई दिन में इसको काम में लेते हैं तो कीड़ा या तो मिट्टी में छिपा हुआ होता है या फिर पत्तियों के नीचे छिपा हुआ होता है और उसके कीटनाशी के संपर्क में नहीं आएगा तो नियंत्रण थोड़ा मुश्किल से होगा। इसलिए ये जरूरी है कि कीटनाशी का प्रयोग करें वो सुबह अथवा शाम के समय करें। इसके साथ साथ कई बार खरीफ के समय में कुछ कीड़े लगते हैं फसल की बुआई के 3-4 दिन बाद में, उनका भी किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2-2, 3-3 पत्तियां जैसे ही फसल में आती है और कीड़ा लगता है पत्तियों को काट कर नष्ट कर देते हैं, पौधा वहीं खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मिथाइल पैराथियन जो कीटनाशी आता है उसको 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम के समय उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपके दलहनी फसलों में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मोठ की फसल भी किसान भाइयों 2 से 2.25 महीने के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसको भी समय पर इसकी कटाई करें और अगर इसमें भी आप विलंब करेंगे तो तेज धूप से फलियां चटकने का डर रहता है और पकी पकाई फसल है जो उसमें नुकसान होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही फसल पके 2-2.25 महीने की हो
और फलियां भूरी पड़ जाए उस समय आप उसकी कटाई करें और अच्छी तरह सुखा के और उसकी गाही करें तो निश्चित रूप से आपको खरीफ फसलों की दलहनी जो फसलें हैं उसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है और इन बातों को ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपके उत्पादन में वृद्धि होगी।